नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और पाम का एनालिसिस करने से पहले एक बार आपकी कुंडली देख लो। देखिए 4 अक्टूबर 1951 है, तो ये 4 नंबर जो है ना, ये आपका जन्मांक है, भाग्यांक है। यानी कि आपकी जो व्यक्तित्व होगी ना, आपकी जो पर्सनालिटी होगी वो होगी बिल्कुल 4 नंबर। 4 नंबर को जो रूल करता है, रूलिंग प्लेनेट है राहु। तो ऐसे जातक मल्टीटास्किंग नेचर के होते हैं और इनको छोटी छोटी बात बुरी लगती है, लेकिन होते हैं बहुत शार्प माइंड के, कमिटमेंट के बहुत अच्छे होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं। मतलब आपको बस काम करना आता है, तो ये चीज होता है 4 नंबर। जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो नंबर 3 आएगा। 3 नंबर जो कि गुरु के द्वारा रूल किया जाता है। तो आपका जो करियर बनेगा ना, एक तरह से ये है आपका ड्राइवर नंबर, ये है कंडक्टर नंबर। यानी कि आपको जो करना है, क्या किस मोटिव से आप यहाँ पे जन्म लिए हैं, तो ये गुरु का नंबर है। गुरु का नंबर है तो गुरु का नंबर होने की वजह से आप आध्यात्म में, काउंसलिंग में, टीचिंग लाइन में, तो इन सभी लाइन में आपका करियर अच्छा रहता है। अगर मान लीजिए करियर नहीं बने तो ये सब क्वालिटी आप में बहुत अच्छी रहती है। अब आइए आपकी कुंडली। कुंडली में क्या है, ये वृश्चिक लगन की कुंडली है और राशि आपकी बन रही है तुला राशि बन रही है। सबसे पहले हम लग्नेश को देखेंगे। लग्नेश कहाँ है? लग्नेश यहाँ पे मंगल बन रहा है और मंगल आपके सिंह राशि में है। तो देखिए लग्नेश जब आपका एक तरह से मजबूत अवस्था में है, सिंह राशि में बहुत मजबूत अवस्था में होता है, इसमें भी है प्रॉब्लम, लेकिन सिर्फ लग्नेश की बात यहाँ पे मैं कर रही हूँ। और ये 6 हाउस है ना, इसके भी स्वामी बन रहे हैं आपके मंगल। तो 6 हाउस और ये दोनों के स्वामी मंगल बन के आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं। तो 10th हाउस में बैठने की वजह से आपका करियर जो होगा ना, बार बार करियर में बदलाव आना, इस चीज को भी यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। और करियर में बदलाव तो आता ही है। उसके बाद मंगल से रिलेटेड काम, यानी भूमि से रिलेटेड कामों में आपको अच्छी सफलता मिलती है। साहस पराक्रम वाली कामों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, जैसे सेना हो गया, पुलिस लाइन हो गया, या फिर किसान, बहुत अच्छे किसान होते हैं जो कि भूमि से हम फायदा उठाते हैं, लाभ उठाते हैं, ऐसे कामों में अच्छी सक्सेस मिलती है। यहाँ पे देखिए सेकेंड हाउस, यहाँ 9 नंबर है ना, सेकेंड हाउस और आपके 5th हाउस, इन दोनों के स्वामी गुरु बन रहे हैं। और गुरु कितने अच्छे अवस्था में है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में भी है और 15 डिग्री पे हैं और स्वयं के हैं। तो यहाँ पे गुरु आपके काफी अच्छे हैं, अच्छे फल देंगे। सेकंड हाउस यानी कुटुंब का, धन का, वाणी का, तो बहुत सॉफ्ट बोलने वाले, यानी कि आपके वाणी से लोग बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते होंगे, ये गुण है। ज्ञान बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बड़े लेवल का सक्सेस मिलता है, बहुत उच्च शिक्षा को बताता है। तो आप अपने टाइम में बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त किए होंगे। तो ये सारी चीज है, यानी कि आपकी कुंडली में भी गुरु अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड हाउस में 10 नंबर है और 4th हाउस में 11। इन दोनों के स्वामी शनि बन रहे हैं और शनि कहाँ बैठे हुए हैं? मित्र राशि में बैठे हुए हैं आपके 11th हाउस में। और वैसे भी कहा जाता है 11th हाउस में एक से अधिक प्लेनेट ना अच्छा बोला गया। यहाँ 3 प्लेनेट है, तो जो भी इच्छाएं होती है ना, ऐसे जातक की पूरी हो जाती है। देखिए शनि यहाँ पे आपके बैठे हुए सूर्य के साथ, हालांकि बैठे हैं लेकिन बुध के साथ, तो सही है। तो यहाँ आपको पॉलिटिक्स हो गया, राज्य सरकार की, इन सभी चीजों में अच्छी सफलता देते हैं। उसके बाद चलिए इन सभाओं का तो मैंने बोल दिया। अब देखिए 2 नंबर 7th हाउस, आपका 7th हाउस और उसके 12th हाउस, इन दोनों के स्वामी शुक्र बन रहे हैं। और शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं? आपके 10th हाउस में। सबसे पहली बात तो आपकी कुंडली में विदेश से पैसा आने का बहुत प्रबल योग है। क्यों है? 3-4 रीजन है। सबसे पहली बात, चंद्रमा 12th हाउस में जब भी बैठता है तो मन ऐसे जातक को अपने घर से दूर ही लगता है। यानी कि चंद्र क्या है? आपके मन है। और मन कहाँ बैठा हुआ है? 12th हाउस। 12th हाउस किस चीज का होता है? विदेश का होता है, विरक्ति का होता है, डिटैचमेंट का होता है। तो आपको कहीं ना कहीं ये अपने लोगों से लगाव नहीं, ज्यादा लगाव हो भी तो किसी वजह से नहीं रहना, अपने लोगों से दूरी को बताता है। और 12th हाउस विदेशी लोगों से फायदे को बताता है। उसके बाद यहाँ पे विदेश हाउस है, ये विदेशी हाउस 7th नंबर है, इसके जो स्वामी बन रहे हैं शुक्र बन रहे हैं। और शुक्र कहाँ? 10th हाउस में बैठे हैं। 10th हाउस क्या है? आपका रोजगार है। तो रोजगार में जो पैसे कहाँ से आएंगे? तो कहाँ? विदेश से आएंगे, विदेशी लोगों के द्वारा, जो कि बिल्कुल आप को नहीं जानते, वो लोग मदद करेंगे, वो लोग पैसे देंगे। तो ये चीज हो गया। उसके बाद 4th हाउस आप देखिए, 4th हाउस में राहु बैठा हुआ है। 4th हाउस आपके घर का होता है, आपके जहाँ पे आप जन्म लेते हो उस जगह का होता है, उस जगह के सुख का होता है। और राहु क्या है? जिस भाव में बैठता है उस सुख में कमी करता है। तो यहाँ पे राहु बैठा हुआ है, तो राहु यहाँ पे बैठ के आपको अपने घर परिवार की सुख में कमी करेगा। तो ऐसे योग नहीं बनेंगे कि आप घर परिवार में रहेंगे, अगर रहेंगे भी तो उसका सुख नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपका शुक्र अच्छा है क्योंकि 7th हाउस के लॉर्ड बने हुए हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? शुक्र के साथ मंगल है,
तो मंगल और प्लस केतु दोनों है, तो कहीं ना कहीं शुक्र के साथ केतु हो तो अपने रिलेशनशिप में, लव लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो, धोखा मिलने का योग होता है, या फिर शादी नहीं चलना। धोखा एक तरह का नहीं होता है कि कोई लड़की आपको छोड़ दी, आपके साथ में चीट की, बहुत तरीका होता है उसका साथ में नहीं रहना, लड़ाई झगड़े होना, बीमारियां से उनको आपसे दूर चले जाना, बहुत तरह के दूरियां होती है। तो कहीं ना कहीं दुनिया को दिखा रहा है यहाँ से। अब देखिए यहाँ 3 नंबर है, 3 नंबर 8th हाउस के स्वामी और आपके 11th हाउस के स्वामी, ये भी कहाँ है, बुध लाभ भाव में बैठे हुए। तो 8th हाउस सडन गेन का होता है और ये लाभ भाव में बैठे हुए, तो यहाँ पे क्या होगा, सडन गेन होगा लाइफ में, कभी ना कभी सडन गेन आपको जरूर हुआ होगा जब भी इस भाव की महादशांतर दशा चली होगी, तो ऐसा होता है। उसके बाद यहाँ बुध उच्च के हैं आपके, तो बुध उच्च के, तो बुद्धि तो आपकी बहुत अच्छी है, बहुत साफ बुद्धि है, ऐसे लोगों के वाणी, विजडम, बुद्धि सब अच्छा होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी, देखिए यहाँ से भी आपको दिख रहा है कि ये भी विदेश में सफलता को दिखा रहा है, विदेश में सक्सेस को दिखा रहा है, विदेशी भूमि से लाभ को दिखा रहा है। ये 4th नंबर है, इसके जो स्वामी जो बन रहे हैं चंद्र बन रहे हैं, ये आपके 9th हाउस है, धर्म स्थान है, भाग्य स्थान है, तो इसके स्वामी भी आपके कहाँ है, 12th हाउस में है, तो वही चीज है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, 5th नंबर है, 5th नंबर, इसके स्वामी बन रहे हैं सूर्य। सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं आपके, बुध के साथ बुधादित्य योग बना के बैठे हुए हैं आपके 11th हाउस में। तो सरकार से बहुत अच्छी सफलता, सरकार से लाभ, मेडिकल लाइन में लाभ, फॉरेन से लाभ, ये तीनों लाभ को दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया आपका। उसके बाद आप देखिए दृष्टि की बात कर लें तो दृष्टि देखिए गुरु की 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो आपके देखिए 5वीं, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है, आपके 9th हाउस पे पड़ रही है, और चौथा नंबर चंद्र पे पड़ रही है, मतलब कर्क राशि है, उच्च की दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पे आपको गुरु क्या करेगा, इस भाग्य को प्रबल करेगा, जो भी इच्छाएं होगी बहुत अच्छी आपको पूरी हो जाएगी, बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, बहुत सपोर्ट करते हैं, बच्चे का सुख होना, सारे सुख को दिखा रहा है यहाँ पे। उसके बाद 6 7 8 9 और 9वीं जो दृष्टि पड़ रही है आपकी, वो आपके लगन पे, तो ये आपको लगन पे पढ़ के आपका जो व्यक्तित्व होगा ना काफी प्रभावशाली होगा, बहुत जल्दी मित्र बना लेना लोगों से, बहुत जल्दी घुल मिल जाना, बहुत ही जल्दी समाज में एक अपना इम्पैक्ट अच्छा वाला छोड़ना, इस चीज को बता रहा है ये 9th दृष्टि। अब देखिए 7th दृष्टि इसकी पड़ रही है कहाँ पे, आपके लाभ भाव पे। तो लाभ तो कभी भी पैसे की आपको कमी रही ही नहीं होगी अभी तक लाइफ में। उसी प्रकार से सारे ग्रह की दृष्टि ठीक है। अब चलिए अब एक बार आते हैं हम लोग यहाँ पे नवमांश कुंडली, गुरु वक्री है। देखिए आपके नवमांश कुंडली में भी देखिए सूर्य यहाँ पे हो गया, तो कहीं ना कहीं 7th हाउस डिस्टर्ब, तो लाइफ पार्टनर से दिक्कत को दिखा रहा है यहाँ पे, यहाँ भी दिखा रहा है। गुरु यहाँ पे चलिए अच्छा ही फल दे रहा है, 12th हाउस में गुरु 12th हाउस में अच्छा फल देता है, व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती। शनि यहाँ नीच का हो गया है, राहु पराक्रम में आ गया है, बुध यहाँ पे नीच का हो गया। देखिए लगन कुंडली में क्या है, आपके 2 ग्रह अच्छे हैं, मतलब अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों ग्रह बुरे हो गए हैं। हालांकि ये बुध यहाँ पे नीच का, परिवार के सुख में तो कमी यहाँ भी कर रहा है। शनि है यहाँ पे नीच का, तो ठीक है ना, 5th हाउस में है तो सही है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। आपकी महादशा में एक बार देख लेते हैं अभी महादशा कौन सी चल रही है। देखिए आपकी अभी सूर्य की महादशा चल रही है, और सूर्य के अंदर चल रही है अभी राहु चल रहा है। देखिए 2024 अप्रैल तक थोड़ा टाइम आपका रहेगा प्रॉब्लमेटिक, उसके बाद फिर गुरु की ही जैसे आएगी, बहुत अच्छा टाइम चलना शुरू हो जाएगा, कुछ टाइम के लिए है 1 साल, बाकी सही है। चलिए अब आपके पाम पे आते हैं। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, अगर कोई स्टोन वगैरह आप धारण करना चाहते हैं, कोई रत्न वगैरह धारण करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट रत्न होगा पुखराज, बहुत अच्छा रहेगा। मोती आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है, हाँ मोती और पुखराज आप पहन सकते हैं। देखिए आपके जो हाथ है ना, यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका स्क्वायरी पाम है ना, गोल टाइप में है, बट स्क्वायरी में ही के श्रेणी में ही आता है। तो स्क्वायरी पाम वाले जहाँ तक ईमानदार होते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, प्रॉब्लम वहीं पे आ जाती है। उसके बाद कर्मठ होते हैं, और आपका ये एरिया बहुत डेवलप है। तो देखिए जब भी आपका ये एरिया डेवलप होता है ना, तो इंट्यूटिव होते हैं, इंट्यूशन अच्छा होता है, मंगल अच्छा है हाथ में, और मंगल जब भी अच्छा हो जाए ना, तो ऐसे जातक में करेज बहुत होता है, हिम्मत साहस बहुत अच्छा होता है, डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, उग्रता भी हो जाती है, लेकिन भूमि से बहुत अच्छा लाभ होता है, इन सभी चीजों से अच्छा लाभ होता है, मंगल बहुत अच्छा है आपके हाथ में। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे सेटिंग लो है। देखिए जब भी सेटिंग ज्यादा लो हो जाता है ना, तो स्ट्रगल लाइफ में बढ़ जाता है, क्योंकि देखिए बुध का एरिया ही डिस्टर्ब है आपका,
उसके बाद सेटिंग अप है, तो अप है तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके, यानी कि स्ट्रगल बहुत लाइफ में होती है, लेकिन स्ट्रगल के बाद एक नया सुबह जो होता है ना, बहुत स्ट्रगल के बाद बहुत अच्छा टाइम आना, उस चीज को दिखा रहा है। ये देखिए फिंगर पे सारे इस तरह से खरी लाइनें, खरी लाइनें मिलनसार स्वभाव, एडजस्टेबल नेचर को बताता है, खुशमिजाज लोग होते हैं। नोट्स क्लियर हैं तो स्पष्ट बोलना सुनना पसंद आता है, खुशमिजाज तो होते ही हैं। उसके बाद आप देखेंगे सारी फिंगर, देखिए फिंगर आपकी लॉन्ग है, एनालिटिक पर्सनालिटी है, यानी कि कोई चीज को बहुत डीप में जाना, बिना आप किसी भी लॉजिक का, बिना बेस का बात नहीं करते हैं, और बहुत ही सोच समझ के रिसर्च करके आप कोई काम को आगे बढ़ाते हैं, मतलब रिसर्चेबल नेचर को बताता है। क्योंकि फिंगर जब भी लॉन्ग हो जाता है ना, थोड़ा कभी कभी ओवर थिंकिंग भी दे देता है, क्योंकि कोई चीज को बहुत ज्यादा हम थिंकिंग करने लगते हैं, जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो टाइम कभी कभी हमारा बीत जाता है, तो ये भी होता है। उसके बाद देखिए आपकी सबसे अच्छी कॉम्बिनेशन है गुरु की फिंगर और आपकी सूर्य की फिंगर की लेंथ दोनों बराबर है। देखिए जब भी दोनों बराबर लगभग हो जाता है तो बैलेंस लाइफ में होता है, यानी कभी कभी क्या होता है ना, हमारा ईगो बहुत आगे आ जाता है, यानी कि हमारा स्वाभिमान के कारण बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ देते हैं। लेकिन अगर ये बैलेंस में रहे दोनों फिंगर, तो हम क्या कहते हैं, बैलेंस में लाइफ रहता है, यानी कि कभी कभी महत्वाकांक्षा के कारण हम स्वाभिमान को नहीं छोड़ते हैं, और स्वाभिमान के कारण अपने महत्वाकांक्षा को नहीं छोड़ते, दोनों में बैलेंस बना के, यानी कि लाइफ में ऐसी ही सिचुएशन आती है कि दोनों भी हमारा चलता रहे, महत्वाकांक्षा भी पूरा होता रहे और हमारी स्वाभिमान भी बना रहे, सेल्फ रिस्पेक्ट भी बना रहे, तो ये बहुत अच्छी चीज है। गुरु इंडिविजुअल अच्छा है, सेटिंग अप है, तो यहाँ से अच्छी मैरिज लाइफ दिख रही है हाथ से। देखिए कुंडली में तो हमारा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कुंडली में भी बड़े बड़े दुर्योग होते हैं, लेकिन हमारा जो माइंड जो होता है ना, क्योंकि कुंडली सिर्फ दो चीज को ही नहीं देखते, बहुत बड़ी कुंडली का सब्जेक्ट है, लेकिन हाथ जो है ना, हाथ में आपका दिख जाता है, तो कहीं ना कहीं माइंड से लोग उस चीज को चला लेते हैं। जैसे शादी का योग नहीं भी होते हुए भी आप शादी करते हैं तो शादी को चला ही लेते हैं, तो यहाँ से अच्छी मैरिज, अच्छे बच्चे को दिखा रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा दिखा रहा है अभी। उसके बाद शनि, शनि अच्छा है आपका, शनि अच्छा है, डिसिप्लिन में लाइफ आपको जीना पसंद है, मतलब कोई भी चीज को एक डिसिप्लिन में जीना अच्छा लगता है। सूर्य की फिंगर देखे तो अच्छी है, तो गवर्नमेंट से अच्छा सफलता मिलता है, सहायता मिलता है, पिता के संपत्ति में अच्छा लाभ मिलता है, मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जहां भी रहेंगे। बुद्ध की फिंगर भी उतनी ही अच्छी है, तो कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी है, कन्विंसिंग स्किल अच्छी है, यानी कि वाणी अच्छी है तो सब कुछ व्यक्ति का अच्छा हो ही जाता है, कम्युनिकेशन अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा हो ही जाता है। और आपका सेटिंग भी काफी लो होते हुए भी आपकी इस तरह से है, तो ये अच्छी बात है। थंब अच्छा है, स्ट्रॉन्ग थंब है, स्ट्रॉन्ग थंब डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी है आपकी, जो डिसीजन लेते हैं सही लेते हैं, लेकिन झुकना पसंद बिल्कुल नहीं करते। थंब बहुत सख्त है आपका, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, तो एडजस्ट भी अपने अकॉर्डिंग करते हैं। और हार्ड वर्कर तो होते हैं आप लोग, बहुत हार्ड वर्क करने वाले होते हैं, लेकिन अपनी बात को मनवाने वाले होते हैं, जल्दी किसी का बात एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कहीं भी आपको प्रायोरिटी नहीं दिया जाए तो उस जगह पे नहीं जाना, मतलब अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बहुत सोचना, इस चीज को बताता है। लॉजिक पावर बहुत बड़ा है, विल पावर छोटा है, तो यही चीज में यहाँ से भी दिख रहा है, क्योंकि कभी कभी हम लोग इतना लॉजिक लगाने लगते हैं कि टाइम बीत जाता है, तो कभी कभी कोई भी चीज में बहुत लॉजिक लगाने, बहुत उसका तर्क वितर्क करने में लग जाते हैं, जिस वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है, तो इम्प्लीमेंट का एरिया आपका शॉर्ट है, तो सोचते बहुत हैं, लॉट्स ऑफ आइडियाज है आपके पास में, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि विल पावर वीक है आपका। उसके बाद देखिए आपकी माउंट, सबसे पहले आपके गुरु की माउंट को देखिए, सबसे पहले गुरु के माउंट पे जो क्लियर दिखता है क्रॉस, क्रॉस अच्छे दाम्पत्य जीवन को बता रहा है। यहाँ पे स्क्वायर का साइन है, स्क्वायर का मतलब ही होता है चारों तरफ से सेफ, यानी कि 28 के अराउंड ही आपको अपना मकान, अपना घर का सुख हुआ होगा लाइफ में। उसके बाद यहाँ पे इतनी सुंदर अगर ये इस तरह से स्क्वायर होना, तो ऐसे लोगों को बहुत अच्छा मान सम्मान मिलता है लाइफ में। उसके बाद यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक स्क्वायर का साइन बन रहा है सेम, तो ये भी मान सम्मान स्वाभिमान का बहुत रिस्पेक्टिव व्यक्ति होते हैं। और इस प्रकार से देखिए ये रिंग ऑफ सोलोमन की आकृति बन रही है, तो इंट्यूटिव होना, इंट्यूशन अच्छा होना, स्ट्रांग होना, इस चीज को बता रहा है। देखिए आपके जो शनि माउंट और गुरु के माउंट पे एक कमल का फूल का आकृति बन रहा है, बहुत क्लियर कट बन रहा है, इतना क्लियर कट बहुत कम हाथ में दिखने को मिलता है। देखिए इस प्रकार से, देखिए ये जो साइन है ना, ये अपने आप में अद्भुत है, उसमें भी शनि गुरु के बीच में है, तो एक तो आपका जो ससुराल होता है वो भी काफी रिच होता है, बहुत अच्छे होते हैं, या फिर आपको इनहेरिडेंट संपत्ति जो होता है, वंश से जो मिल रहा है, यानी कि अपने पूर्वजों से मिल रहा हो, काफी मात्रा में मिलता है, या फिर आप अपने बच्चे के लिए बहुत संपत्ति छोड़ के जाते हैं, मतलब ओवरऑल धन से रिलेटेड चीज को बताता है। तो धन की कोई कमी नहीं है, बहुत क्लियर आपका हाथ है, बहुत क्लियर हाथ है और बहुत शुभ साइन है।
तो ये अपने आप में बहुत अच्छी साइन है। उसके बाद आप देखेंगे त्रिशूल का साइन भी इस तरह से क्लियर बन रहा है, तो शिव जी माँ दुर्गा का कृपा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे त्रिशूल है। आप दानी भी बहुत है, दान पुण्य करने वाले हैं, तो आप एक टाइम के बाद क्या होता है ना, ऐसे जातक सारा कुछ दान करने पे लग जाते हैं कि मैं ये भी दे दूं, वो भी दे दूं। अगर आपको कोई ना रोके तो आप करने वाले हैं, क्योंकि एक लाइन जो है यहाँ तक जाया है, ये जबरदस्त लॉस को भी बताता है। तो लाइफ में 51 के बाद आपको लॉस भी लगा होगा, बहुत बड़ा वाला। कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा, उसमें लॉस जरूर लगा होगा आपको, किसी ना किसी प्रकार का। तो लॉस धन का, इमोशंस का, किसी ना किसी तरह का लॉस को दिखा रहा है यहाँ पे। तो शनि भी आपका अच्छा है। उसके बाद सूर्य, सूर्य पे देखिए नॉलेज कितनी अच्छी है। नॉलेज, बेसिक नॉलेज एकदम, जो कहते हैं ना जिसको रियल में नॉलेज होता है, वो नॉलेज है आपके पास में। दो दो लाइन है, कोई चीज को डीप अध्ययन करना, क्योंकि डीपली जाना आपका नेचर है। जब आदमी किसी भी सब्जेक्ट में डीप जाता है, भले डिले हो जाता है, कभी कभी हमारे हाथ से अपॉर्चुनिटी भी चली जाती है, लेकिन ज्ञान हो जाता है व्यक्ति में। ये चीज आप में है, ज्ञान बहुत अच्छी है। और सूर्य की लाइन भी देखिए यहाँ से हल्की निकली हुई है, तो 33 के अराउंड आपको गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट से फायदा हुआ होगा। पिता की संपत्ति से तो लाभ को दिखा ही रहा है ये। अब बुध, देखिए बुध की माउंट दबी हुई है, तो होता है ना कभी कभी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जैसे मुझे ये करना है बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना, तो इसको थोड़ा बल देना है। कभी भी व्यापार मत कीजिएगा आप ना, इसको बुध को थोड़ा बल देना है। बुध को बल देने के लिए कुछ नहीं, गणेश जी का पूजा कीजिए, गाय को हरी चारा दीजिए। अब देखिए मंगल, बाहरी मंगल आपका स्ट्रांग है, यहाँ पे लाइन है, तो ये थोड़ी बहुत कर्ज वर्ज की स्थिति को बताता है। तो लोन लाइफ टाइम रहना या फिर लोन लेके आगे बढ़ना, इस चीज को दिखा रहा है। मंगल अच्छा है। अंदरूनी मंगल देखिए कितनी स्ट्रांग है, इसको हम लोग ईश्वरीय कृपा, गार्डन एंजल लाइन बोलते हैं। तो आपको ये 28 के राउंड से ही है, तभी से कोई ना कोई आपके लाइफ में है, या फिर आ ही जाता है, बड़ी से बड़ी मुसीबत से आपको निकाल के बाहर करते हैं। तो देखिए ईश्वर तो खुद नहीं आते हैं ना पृथ्वी पे, तो अपने रूप में किसी न किसी को दूत भेजते हैं, तो इसीलिए देवदूत लाइन बोलते हैं इसको। तो ये लाइन जिसके भी हाथ में होता है ना, बहुत लकी होते हैं। ऐसे लाइफ में आते हैं, स्ट्रगल जबरदस्त आते हैं, बहुत प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन ऐसे निकल जाते हैं ना कि जैसे ईश्वर आके उनको स्वयं निकाल दिए हैं, बड़ी से बड़ी मुसीबत। जिसका कि सपोज अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा था, तो वहां पे क्या है ना, बड़े से बड़े लोग अपने संबंधी को नहीं बचा पाए, लेकिन आप क्या है, आप बचा लोगे, बच जाएगा आपसे लोग, या फिर आपको भी प्रॉब्लम हो तो बच जाओगे। क्योंकि ये लाइन जिसको भी होता है ना, इसी तरह अनहोनी चीज को होनी कर देना, तो ये लाइन बहुत अच्छी है आपकी। मंगल भी अच्छा है आपका, चंद्र भी उतना अच्छा है, साफ सुथरा चंद्र है, तो मन अच्छा है, डिसीजन अच्छा लेते हैं, इन सभी चीजों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर कट यहाँ पे फिश का साइन आपका है, केतु माउंट पे है, और आपकी लाइफ लाइन भी केतु पे। ये 100% बता रहा है कि बर्थ प्लेस से दूर से जातक लाइफ टाइम रहते हैं, आध्यात्मिक रहते हैं, बहुत धन होता है, धन की कोई कमी नहीं होती है। और फिश का साइन, ये आपका व्यक्तित्व चमकता है। शुक्र क्या है, आपका व्यक्तित्व है, आपका लग्जरी, कंफर्ट, रोमांस है, मतलब लाइफ में लग्जरी कंफर्ट की आपकी कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि लाइन्स लग्जरियस लाइन भी है आपको। हाँ, फैमिली की तरफ से दिक्कत भी रहा होगा आपको, ठीक है, बच्चे वगैरह सब अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पे। अगर सपोज अपना नहीं भी होता है ना, तो बच्चे की कमी नहीं होती है। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं ना जो कि आपको बच्चे के रूप में इतना कर जाते हैं कि वो कोई खुद का ब्लड रिलेशन नहीं कर पाता है, तो ये साइन दिख रहा है। अब देखिए ये जो आपका कितना सुंदर हार्ट लाइन है, इतना सुंदर हार्ट लाइन होने का मतलब क्या है, जो हार्ट ऑर्गन तो आपका अच्छा रहेगा ही रहेगा, प्लस इमोशनली लाइफ टाइम आप अच्छे रहेंगे, सपोर्ट लाइफ टाइम मिलना, इस लाइन का मतलब ही कनेक्शन बन रहा है आपके। इमोशनली, फिनेंशियली, हर तरीके से सपोर्ट मिलता है, तभी आप हार्ट लाइन इतनी अच्छी है, तो आपकी हार्ट लाइन अच्छी है। अब माइंड लाइन देखिए, माइंड लाइन आपकी लाइफ लाइन से टच करके निकली, तो ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं। ये लाइन भी सारी चिपके हुए हैं, तो धन की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है। फैमिली के बहुत सपोर्ट, फैमिली के बिना तो अपने आप को एक सेकेंड के लिए अज्यूम नहीं कर पाते हैं, इतना ज्यादा माता पिता, अपने बच्चे, अपने वाइफ, मतलब फैमिली को मानने वाले होते हैं। तो ये देखिए ये रेखा आपके चंद्र पे गई है, अब ये चंद्र पे गई है और यहाँ पे डिप है, आप देखेंगे यहाँ पे फैल गई है रेखा, तो ये टाइम पीरियड थोड़ा मानसिक दबाव को दिखा रहा है। ये टाइम पीरियड है 40 से लेके आपको एक तरह से 60 है, 60 तक। ये जो टाइम पीरियड होता है ना किसी वजह से माइंड पे प्रेशर रहता है, लेकिन रेखाएं उसके बाद सही है। अब देखिए यहाँ पे ये रेखा क्या बता रही है, ये रेखा बता रही है आपको माइंड लाइन ओवर थिंकिंग को बता रही है। अगर आप अपनी चीजों को कहीं लिखते हैं या फिर किसी से शेयर नहीं करते तो एंजाइटी,
मेंटली प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ओवर थिंकिंग है ये। छोटा सा ग्लास भी टूटा तो आप सोचेंगे अरे ये क्यों टूटा, ये तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, प्रैक्टिकलिटी का कमी होना, प्रैक्टिकल व्यक्ति कम होते हैं। तो ये माइंड लाइन इसी चीज़ को बताता है। शौक बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अच्छा कविता लिखने वाले होते हैं, बहुत अच्छा पेंटिंग करने वाले होते हैं, मतलब क्रिएटिव होते हैं, कलात्मक ज्ञान बहुत अच्छा होता है, जल्दी उस चीज़ को पकड़ते हैं। तो इस चीज़ को बता रहा है। यहाँ पे आप एम का साइन देख रहे हैं, एम लेटर है ना, तो एम लेटर का साइन बन रहा है, तो ये अपने आप में बहुत अद्भुत साइन है। फिजिकली, फिनेंशियली, मेंटली, हर इमोशनली, हर तरीके से व्यक्ति को स्ट्रांग बनाता है एम का साइन। अब यहाँ पे देखेंगे तो आप मिस्टीरियस क्रॉस भी बन रहा है, तो 35 के बाद आपको सक्सेस भी लाइफ में मिला होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी ट्राइंगल बन रहा है माइंड लाइन के ऊपर, तो माइंड लाइन के ऊपर ये भले माइंड पे प्रेशर तो है, लेकिन इस टाइम हो सकता है आपका काम इतना बढ़ गया हो, इस वजह से प्रेशर हो सकता है आपने बहुत बड़ा कर्ज लिया हो और कर्ज लेके कोई मकान लिया हो तो उस वजह से प्रेशर। लेकिन यहाँ पे दो चीज दिखा रहा है, या तो आपने बहुत बड़ा कुछ किया है जिस वजह से प्रेशर हुआ है, तो अचीवमेंट भी है और लॉस भी है, इस चीज को दिखा रहा है। अचीवमेंट क्या है, आपने कोई संपत्ति लिया है, कुछ बड़ा चीज किया है। और प्रेशर किस चीज का है, तो अगर आप कोई चीज बड़ा लेते हैं, सपोज आप बड़ी गाड़ी लेते हैं, तो अब उसका मेंटेनेंस भी तो उसी प्रकार से करना पड़ता है, तो वो एक प्रेशर ही होता है। तो जस्ट लाइक वही सिचुएशन आपके लाइफ में इस एज में है। ये है आपका 55 के राउंड का एज। अब आइए लाइफ लाइन देखिए आपकी कितनी अच्छी है, क्वालिटी क्वांटिटी बहुत अच्छी लाइफ की है, लॉन्ग लाइफ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकली मेंटली सारे स्ट्रांग हैं आप। थोड़ा मेंटली दिक्कत है, बाकी फिजिकली और इमोशनली सही है। केतु पे जाने से ये वर्कप्लेस से दूर ही रहने के योग को बताता है। प्रॉब्लम रहा होगा आपको 35 में, बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा होगा, उससे पहले आपको प्रोग्रेस भी हुआ होगा। 35 के राउंड आपको प्रॉब्लम रहा होगा, 40 के राउंड आपको प्रॉब्लम रहा होगा, लेकिन उसके बाद 50 से आपकी प्रोग्रेस हुई है। यहाँ पर ट्राइंगल है, उसके बाद ये लाइन जो है ना, देखिए ये मंगल पे चली गई, ये बुध पे ना जाके मंगल पे, यानी कि कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। और लक जो है ना, आप मैं कहूँ तो आपके हाथ में लक नहीं है, सारे चिन्ह आपने खुद सब कुछ को क्रिएट किया है, बट लक अच्छा नहीं है, क्योंकि लक लाइन देखेंगे टेढ़ा मेढ़ा है। उसमें भी 50 के बाद थोड़ी सी लक लाइन चली है, ये लक लाइन है, ये भी उतना अच्छा नहीं मान सकते हैं, नहीं है। मनी ट्राइंगल तो बन रहा है, मनी ट्राइंगल क्लियर बन रहा है, लेकिन बहुत छोटा बन रहा है। तो संपत्ति तो है आपके पास, जमा भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भाग्य जो कहते हैं ना, भाग्य नहीं मिलती। लेकिन ये भाग्य लाइन तो नहीं है लक लाइन, लेकिन ये लाइन उस लाइन को कवर कर रहा है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण, ठीक है। और देखिए आपके जो हाथ में है, उसके बाद मणिबंध भी अगर मैं देखूं तो ठीक है, मणिबंध 2 है ना, ठीक है। तो आई थिंक मैंने हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद लाइन्स रेखाएं चिन्ह रह गए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नमस्कार।